उनके पास चाकू भी थे, उससे हाँ जी उससे ही उन्होंने फाड़ा और हमारे पास उसके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस भी हैं। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों से के साथ थोड़ी मारा पीटी भी की है और हम लोगों को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश की है। इसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज भी होके आई हूँ। कब कौन कहाँ से आ जाए क्या पता, हमें कौन रात को हम बैठे हैं ये यहाँ पे बैठी हैं कोई हमला कर दे या कुछ कर दे, तो उसका बहुत ज़्यादा एक खतरा है हमारे ऊपर कि हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं फिर भी हमें सेफ नहीं है यहाँ पे। बीते 3 दिनों से गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के बाहर MBBS के छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पर इनके साथ कुछ यहाँ पर बवाल हो जाता, कुछ भारी अराजक तो यहाँ पर आ जाते हैं और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या हुआ था पूरा प्रकरण? सर हम इसी तरह जैसे आज बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, हमने पूरा रास्ता दे रखा था, सबको आना जाना पूरा लगा हुआ था। हम चुपचाप साइड में बैठ के, लड़कियां आगे थी और सब बच्चे पीछे के पीछे बैठे हुए थे। अचानक से सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। हमने एक टेंट लगाया था जिससे कि बहुत तेज़ धूप से बचने के लिए कि ताकि लड़कियों को या दिक्कत ना हो या कोई परेशानी या स्वास्थ्य को रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग आए, उन्होंने क्या किया, पहले तो गार्ड खड़े थे, गार्ड के बाद वो लोग आए और धक्का मुक्की करने लगे। कुछ बातचीत हुई है? बातचीत नहीं करने लगे, वो आए और धक्का मुक्की करने लगे और टेंट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में कटर्स थे जिससे उन्होंने टेंट को काटा और डंडा उखाड़ के निकालने की कोशिश की। जब हमारे आगे बैठी लड़कियों ने उनको रोकने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करिए, ये हमारा वो है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने उनके साथ ही बदतमीजी करी, दुर्व्यवहार किया और बाल तक खींचे सर इनके। इस प्रकरण को लेकर यहाँ पर जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, उनसे आप लोगों की बातचीत हो? आपका कोई प्रतिनिधिमंडल गया उनसे बातचीत करने के? सर बात करने गए हैं पर अभी कुछ उसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोई वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या है कैसा है। अभी इसकी बातचीत चल रही है, मतलब कोई रूप नहीं आया है। पर इसमें सर हमारा तो कोई वो ही है, नुकसान ही है, क्योंकि इनमें काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनको कटर को रोकते रोकते इनके हाथों पे चोट लगी है। अच्छा। कई तो ऐसे हैं जिनके हाथों पे डंडे तक लगे हैं कि आप छोड़िए अब उसको। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन सर उस टाइम के बाद से पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है हमें, वो हमें साथ है। पर यही है कि सर कब कौन कहाँ से आ जाए क्या पता, हमें कौन रात को हम बैठे हैं ये यहाँ पे बैठी हैं कोई हमला कर दे या कुछ कर दे, तो उसका बहुत ज़्यादा एक खतरा है हमारे ऊपर कि हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं फिर भी हमें सेफ नहीं है यहाँ पे। अब 3 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर, और बीते दिन जो आपके साथ प्रकरण हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये इस बात को जो भी मतलब फ़ीस बढ़ी है और इंटर्नशिप रोकी जा रही है, इस बात को हम 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमने इस बात पे धरना ये जो करना शुरू करा, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट जिसे हम कह रहे हैं, ये हमने 3 दिन से करनी शुरू करी है। और आप मतलब कई सारे मीडिया वाले आए हैं, सब कुछ कवर्ड है मीडिया में, आप देख सकते हैं कितने शांति से बैठकर यहाँ पे बस अपने शांतिपूर्वक नारे लगाए जा रहे थे। कल भी ऐसा ही चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था, सबकी वीडियोज़ ऑलरेडी है नेट पर। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रशासन के कुछ और लोग खड़े थे अंदर, तो फिर हमारा ध्यान फिर अंदर की तरफ केंद्रित हुआ। हमने अंदर देखना शुरू करा कि क्या कुछ नई मीटिंग हो रही है, कुछ बुलाया जा रहा है। और हम यहाँ पे जैसे आज भी इतनी गर्मी है, आप सबको भी बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, तो कल भी इसी तरह से हमने टेंट लगाया हुआ था। एकदम से क्या हुआ कि वहाँ से कुछ लोग चुपचाप चलते हुए आए, यहाँ पे पहुँचते ही अचानक से भागना शुरू करा। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है कि 4 तरफ से टेंट को बांधा गया था, चारों तरफ वो लोग एक एक करके भागे, हमें पता ही नहीं चला कि किस तरफ से क्या हो रहा है। इतनी भगदड़ मच गई, सबकी रिकॉर्डिंग वैसे तो है, पर इतनी भगदड़ मच गई कि हमें पता ही नहीं चला कहाँ पे क्या हुआ है। एंड में सबको पता चला कितनी चोटें आई हैं, क्या क्या हुआ है। इवन लड़कियों तक के साथ बदतमीज़ी की गई है, और उनकी तरफ से भी मतलब जैसे 5-6 वो लड़के थे, ज़्यादातर लड़कियां थी, तो हमारी तरफ से लड़के भी उनको रोक नहीं पाए। मतलब हम पे सब कुछ हुआ है, हम कुछ कर नहीं पाए हैं उसके अगेंस्ट। दिन जहाँ पर जो हुआ था, क्या हुआ था? हम लोग अपना शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ से आए थे, तो हम लोग दूसरी ऑपोजिट साइड टर्न करके हम उनकी तरफ हमारी मांगे रख रहे थे। पीछे से कुछ गुंडे आए जो पहले एम्बुलेंस में यहाँ अंदर भी आए हैं, कुछ टाइम तक वो वहाँ एडमिन ब्लॉक भी रहे हैं, और शायद कैफ़े में भी वो गए थे। उसके बाद उन लोगों ने हमारा यहाँ एक टेंट लग रहा था, उसे फाड़ने की कोशिश की। उनके पास चाकू भी थे, उससे हाँ जी उससे ही उन्होंने फाड़ा और हमारे पास उसके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ भी हैं। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों से के साथ थोड़ी मारा पीटी भी की है और हम लोगों को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश की है। इसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज भी होके आई हूँ और सबको थोड़ी थोड़ी चोट लगी है, जिसके हम लोगों ने मेडिकल भी बनवाए हैं। यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन था उस वक्त? उस वक्त तो शायद नहीं थे, उसके बाद ही आए। और वहाँ बेसिकली पुलिस प्रशासन की एज सच हमें कोई मदद तो मिली नहीं है, पर ये है कि हाँ उन्होंने, लेकिन उसके बाद हमें सेव किया है। उसके बाद आप 3 दिन से यहाँ पर बैठे हो, प्रधानाचार्य जी से आपकी बात हुई? हाँ, वो हमारे जो मतलब हमारे पूरे 18 बैच के कुछ लीडर्स हैं, वो लोगों को वहाँ ले बोला था जाने के लिए,
तो उन्होंने थोड़ा मतलब हमें बोला कि अपनी ये बंद कर दो प्रोटेस्ट, पर हम तो सिर्फ इंटर्नशिप चाहते हैं जो वो स्टार्ट करने को अलाउ कर नहीं रहे हैं। तो पहले जब तक हमारी इंटर्नशिप शुरू नहीं होगी हम लोग ये प्रोटेस्ट बंद नहीं कर पाएंगे। आप कुछ कहेंगे जो बीते दिन जो घटनाक्रम हुआ था सर बीते दिन में जितनी घटनाक्रम हुए हैं हमारे साथ सर, उससे सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि हर हमारा जो साथी है 150 बच्चे हम लोग सब बैठे हैं, सबकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम डिप्रेशन में हैं क्योंकि साथ देने हमारे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रिंसिपल सर ने ऐसे ऑर्डर निकाले हैं जो हमें हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। हम रात को वहाँ रुक नहीं सकते, है ना। यहाँ रहने के लिए हम रहते हैं तो वो बार बार दबाव बनाते हैं हम पे, अधिकारी को, जैसे गार्ड्स को या किसी को अपने मैनेजमेंट से भेज के कि भाई ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसके अलावा अनाधिकारिक तौर पे भी बाहर से भी हम पर दबाव बनाया जा रहा है। धमकियों भरे कॉल हमारे अभिभावकों को भी हो रहे हैं, हमें भी हो रहे हैं। और रात के समय ऐसा होता है जब हम यहाँ होते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि रात को कुछ भी नहीं हो सकता, रात को कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो उस प्रकार के दबाव में हम लोग मानसिक तनाव में हम लोग इस प्रकार से हम रात भर जगते हैं। हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए हमें ही जगना पड़ता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लोग इसलिए बैठे हैं जो अतिरिक्त आपसे शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उसका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही ये लिया जा रहा है। जी सर, कोर्ट के आदेशों के बाद यदि इन्होंने लिया है, इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। बड़ी चालाकी से इन्होंने जानकारियों को छुपाया गया। यकायक जैसे कि मान लीजिए हम 5 साल से MBBS कर रहे हैं, हम प्रतिवर्ष भी अगर आप हमें बताते कि कितना शुल्क आपको बढ़ाना है वो है, तो हम प्रतिवर्ष के हिसाब से उस तैयारी से हमारे माता पिता तैयार रहते हैं। आपने वो भी नहीं बताया। इस प्रकार की जानकारी छुपाई गई है कि कितनी फ़ीस बढ़ेगी, वो भी जानकारी छुपाई गई हमसे कि कितनी बढ़ सकती है, वो भी जानकारी हमसे छुपाई गई। और आगे जाने पर एकाएक अगर आप 37 लाख रुपए, मानिए 5 साल में हमने जितनी फ़ीस दी है उससे भी ज़्यादा फ़ीस आप एक ही दम से अचानक से मांग लेंगे, तो वो तो किसी भी पेरेंट के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की बातें हैं जो कॉलेज प्रशासन हमसे कहता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कल छात्र बैठे हुए थे और उन छात्रों के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर आके बाहरी जो गुंडे थे उन्होंने बदतमीजी करी, तो ये कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उन बाहरी तत्वों को पहले तो रोका जाता और उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया जाता। अभी तक भी उनके ऊपर कोई केस नहीं किया गया है, ना उनको आइडेंटिफाई किया गया, बल्कि ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि उनको कैंपस के अंदर बुला के चाय तक पिलाई गई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कॉलेज प्रशासन पे सवाल उठाता है, उनके रवैये पे सवाल उठाता है कि जो छात्र एक फ़ीस वृद्धि के खिलाफ बैठे हैं। लोकतंत्र हैं, वो एक अपनी बेचारे बच्चे अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उन पे एकदम से आप आर्थिक बोझ बढ़ा दे रहे हो, एक आर्थिक दबाव डाल दे रहे हो, तो उसके खिलाफ वो बैठे हुए हैं। और आप उनसे संवाद न करके यहाँ गुंडे भेज रहे हैं। और अगर चलिए हम एक बार को मान लेते हैं कि आपने नहीं भेजे हैं, पर अगर आप भेजे, अगर जो भी थे वो, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया? कैसे एक गाड़ी अंदर घुस जाती है, पूरा अराजकता फैला के चले जाती है? और पुलिसिंग पे भी ये सवाल है, क्योंकि आजकल पुलिसिंग ऐसी हो रही है उत्तराखंड में कि इतना कुछ घट जाता है तो जो निर्दोष होते हैं उनके खिलाफ तो केस हो जाता है, और जो सच में अराजकता फैलाते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। कल भी वो गाड़ी जा रही थी तो पुलिस उसके साथ उसको पूरा ऐसा लग रहा था बचाने की कोशिश कर रही थी। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है, ये प्रशासन पे भी सवाल उठा रहा है, पुलिसिंग पे भी सवाल उठा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि छात्रों की, आप देखिए किस तरह से छात्र वहाँ बैठे हुए हैं, बेचारे धूप में ठंड में लगातार बैठे हुए हैं। तो अगर हम इस मुद्दे में कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है और छात्रों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होगा तो जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी, और हम भी यहाँ छात्रों के साथ खड़े हैं। कुछ भी गड़बड़ होने हम नहीं देंगे। हम जब तक छात्रों की मांगें नहीं पूरी होने देगी, उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन और तमाम जो ताकतें हैं क्षेत्रीय, वो उत्तराखंड के छात्रों के साथ है। देहरादून को शिक्षा का हब कहा जाता है जी, लेकिन यहाँ जो छात्र छात्राएँ बैठे हैं वो सुरक्षित नहीं है, क्या कहें? देखिए, अगर इस कॉलेज की बात करें तो 2 टीम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है गुरुराम राय का और एक ये बच्चे हैं। इन दोनों के बीच का मामला था, दोनों के बीच बात होनी थी। पुलिस लगी हुई है कल भी आपने देखा होगा धक्का मुक्की हुई, और अभी कुछ वीडियोस भी हमारे पास आए हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हमारे पास आए हैं, जिन फ़ोटोग्राफ्स में कुछ लोग तलवार कृपाण लेके घूम रहे हैं, कुछ लोगों पे हमले भी किए गए हैं, और वो लोग परसों महाराज जी के साथ भी दिखाई दिए। ऊपर से इस विषय को घुमाया जा रहा है कि धर्म के ऊपर लेके जा रहे हैं।
वो फीस का, एग्ज़ाम्स का मामला है, आप दोनों टीमों को बैठ के बात करनी चाहिए थी। ऊपर से अभी पेरेंट्स के साथ हमारी बात हो रही थी, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि बाहरी आदमी को यहाँ नहीं आएगा। बाहरी आदमी बुलाया किसने? भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल प्रशासन की है, वो गार्जियन है हमारे। तो जो बाहर का व्यक्ति आया वो किन्होंने बुलाया? और इन्होंने बुलाया है और इन्हीं पे हमला हो गया। पुलिस प्रशासन, पुलिस को तो एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना चाहिए था कि भाई हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है या हमला हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा और बच्चों के साथ हैं हम, पेरेंट्स के साथ भी हैं। आगे जो भी ये प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी ये मूवमेंट करेंगे, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन इनके साथ खड़ा है।